गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? नॉर्मली देखा जाए तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स वर्ड्स का वह ग्रुप जिससे कोई अर्थ निकलता हो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे राम एट्स अ मैंगो, अर्थात राम आम खाता है। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिकल अर्थ निकल रहा है कि भाई राम आम खाता है। लेकिन यही मैं बोलूं खाता राम आम है तो थोड़ा सा इरिलेवेंट लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। मीन्स ये सेंटेंस का रूप नहीं है। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस में उसका हिंदी वाक्य की रचना कैसे होती है? तो उसमें सबसे पहले कर्ता रहता है, उसके बाद कर्म रहता है और उसके बाद क्रिया रहती है। जैसे मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल इस प्रकार था। राम आम खाता है। तो यहाँ देखा जाए तो ये हमारा कर्ता है, आम हमारा कर्म है और खाता हमारा क्रिया है। इसी के अंग्रेजी रूप में अगर चलें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु। मीन्स अगर कोई भी वाक्य दिया हुआ है उसमें अगर हम हु यानी कि कौन लगा करके सवाल करें तो हमारा सब्जेक्ट निकल कर बाहर आएगा। जैसे ऊपर का सेंटेंस ले लेते हैं, मोहन इज ईटिंग द फूड, यानी कि मोहन भोजन कर रहा है, कर रहा है। अब इसमें हम पूछे आपसे कि भोजन कौन कर रहा है, तो आप बताइएगा कि मोहन। दैट मीन्स मोहन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ओके। चलिए वर्ब पे आते हैं। वर्ब में हमारा क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि क्या हो रहा है, व्हाट। ठीक है। तो अगर इसी वाले वाक्य में पूछा जाए कि मोहन क्या कर रहा है भाई, तो मोहन भोजन कर रहा है। व्हाट इज मोहन डूइंग? तो ईटिंग। दैट मीन्स हमारा ये जो ईटिंग है वो हमारा वर्ब हो जाएगा। और इसमें भोजन कर रहा है, दैट मीन्स, या इसको एक और टर्म से ले लीजिए, मोहन खाना खा रहा है, खा रहा है। तो ये जो खा है ना ये हमारा क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। एंड द ऑब्जेक्ट्स आर, ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन होता है हुम, किसको। ओके। जैसे सीता गीता को पीटती है, पीटती है। अब यहां हमने क्वेश्चन पूछा किसको पीटती है, गीता को पीटती है। तो गीता हमारा क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ओके। सीता बीट्स गीता, गीता क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ओके। तो क्लियर हो गया आपका सब्जेक्ट कौन होगा। कौन सवाल अगर हम करेंगे तो वो हमारा क्या बन निकल के आएगा? सब्जेक्ट निकल के आएगा। क्या सवाल करेंगे तो वो हमारा वर्ब निकल के आएगा। सीता क्या कर रही है भाई, तो गीता को पीट रही है, तो पीटना हमारा क्या हो जाएगा?
वर्ब हो जाएगा। एंड किसको, वो काम किस पे अप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो वाक्य होता है, उस वाक्य में जितने भी शब्द रहते हैं, जितने भी वर्ड्स रहते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी होती है, जो काम को कर रहा होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। और उसके बाद वाले जितने भी भाग रहते हैं, उसको प्रीडिकेट या विधेय कहते हैं। ठीक है। जैसे मोहन इज एटिंग द फूड, मोहन इज एटिंग द फूड, दैट मीन्स मोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जितना भी है इज ईटिंग द फूड प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के बेसिस को देखते हुए सेंटेंस को 5 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, तीसरा जो आपका होगा वो होगा इम्परेटिव, एंड द फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव, एंड द फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, एकक को हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला है, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल एरर है। हाँ, सबसे पहला है assertive sentence। assertive sentence means what? A sentence that makes a statement or declaration is called assertive sentence। वे वाक्य जिनसे साधारण रूप में कोई बात या कथन कहा जाए, उसे साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। मीन्स सीधे सीधे किसी बात को कह देना, घुमाना फिराना नहीं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेट। मोहन ईमानदार है। मैंने इस बात को सीधा सीधा कह दिया कि मोहन भाई क्या है, ईमानदार है। दैट मीन्स ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, अफर्मेटिव और निगेटिव। जिस बात को सीधा सीधा कहा जाए और उसमें स्वीकारने का भाव आए, वो हो जाता है सकारात्मक। जैसे मोहन एक होशियार लड़का है, इसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है। मोहन के बारे में कहा जा रहा है, वो भी पॉजिटिव वर्ड्स कहे जा रहे हैं, ये स्वीकारने वाली बात है। तो मोहन क्या हो गया हमारा, इंटेलिजेंट बॉय हो गया। ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। एंड द नेक्स्ट वन इज निगेटिव, जिसमें किसी बात को नकारा जाता है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। दैट मीन्स यहाँ नॉट का प्रयोग हो रहा है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा कि किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में खोज किए जाएंगे। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुनील ईमानदार लड़का तो है ना, कहीं बेईमान तो नहीं है ना। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या राम पढ़ रहा होगा। अब हम यहीं से सस्पेंस जता रहे हैं कि राम पढ़ रहा होगा क्या। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वह क्या है, वह क्या है, ये भी एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना। एक WH वर्ड से, या क्वेश्चन वर्ड उसको कह लें, या WH वर्ड कहें, उससे स्टार्ट होता है, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव के ही श्रेणी में लेते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी तथ्य की पूर्ण खोज होती है, पूरा का पूरा डिटेल बाहर निकाला जाता है। जैसे तुम्हारे अध्यापक, प्रधानाध्यापक कौन है, तो हु इज योर हेड मास्टर। यहाँ हु आया ना, WH वर्ड है ना,
तो यहाँ पे अब पूरा खोजा जाएगा। हाँ जी, हमारे हेडमास्टर रामचरण सिंह है या जो भी हैं। ओके, और तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज डैट एंड डैट। ओके, जो भी नाम होगा वहां बताया जाएगा पूरा का पूरा, आधा अधूरा नहीं। दूसरा होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको यस और नो में जवाब दिया जा सकता है। जैसे क्या सुरेश खेल रहा होगा, तो नहीं खेल रहा होगा, या खेल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, वैसे सेंटेंस जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता, मीन्स आज्ञा दिया जाता हो, किसी को सलाह दिया जाता हो, सुझाव दिया जाता हो, उससे रिक्वेस्ट किया जाता हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ आओ, वहां जाओ, इधर मत खेलो, कम हेयर, ये ऑर्डर का भाव निकल के आ रहा है। प्लीज शट द डोर, यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी से कि दरवाजा प्लीज कृपया करके दरवाजा बंद कर दीजिए। प्लीज गिव मी अ पेन, होता है ना, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, योर नोटबुक। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट स्मोक, किसी को हम क्या कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उसको सुझाव दे रहे हैं कि स्मोक मत करो, उसको रोक लगा रहा है, प्रोहिबिशन कर रहे हैं कि स्मोक मत करो, इस ये तुम्हारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक। इसमें किसी के प्रति इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि को दर्शाया जाता है। जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू अ लॉन्ग हैप्पी जर्नी, सॉरी विश यू अ हैप्पी जर्नी। ये क्या कहा जा रहा है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसी के लिए कामना की जा रही है कि आपकी यात्रा जो हो वो सुखद हो, आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ये भी आपके लिए क्या है, विशिंग है। भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग, एंड भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। अधिकतर मे से शुरू होने वाले शब्द जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाते हैं, और लास्ट में इनके विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, यानी कि इस सेंटेंस में अचानक से आए हुए विचारों या हमारा जो मेंटल फीलिंग होगा उसको हम प्रकट करेंगे। ठीक है, जैसे वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया, हुर्रे आवर टीम हैज वॉन द मैच। ओह अनिल यहाँ है, ओफ अनिल इज हेयर। यहाँ पे हमारे शरीर का एक एक्सप्रेशन निकल के बाहर आता है, और सडन आता है। ऐसा नहीं कि हम सोच समझ के बोलते हैं, एकदम सडन से। अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाए तो हम कहते हैं ना, आउच हमारे पैर में कांटा चुभ गया। दैट्स मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सडन फीलिंग हमारे सेंटेंस के रूप में बाहर आती है, और मोस्टली इसमें हम व्हाट और हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो इज दिस, वाओ क्या एक बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है, और लास्ट में तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा ही लगेगा। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, झनकार कितना अच्छा लड़का है, व्हाट अ गुड बॉय इज झनकार इज। अब यहाँ झनकार के जगह पे राम हो सकता था, श्याम हो सकता था, कोई भी बॉयज का नाम ले लीजिए या गर्ल्स का नाम ले लीजिए। वे कितना धीरे धीरे चल रहा है, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। ये भी हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि हम एक तरह का फीलिंग व्यक्त कर रहे हैं, किसी चीज को देख के कहते हैं वह इतना धीरे धीरे चल रहा है, तो हमारे शरीर से एक्सप्रेशन निकलता है, तो वही एक्सप्रेशन हमारा वाक्य को एक्सक्लेमेटरी बनाता है। अब देखिए जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन सब वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जितने भी हम वर्ड्स के साथ खेल खेलते हैं उन सब को, ठीक है ना, किसी देखिए यहाँ पे हिंदी में अगर देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों का समूह जो प्रयोग किया जाता है
और उससे जो भाव या अर्थ पेश आते हैं उसको मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया। हम लोग बचपन में पढ़े थे, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू दे वर्क इन ए सेंटेंस। वो जिस तरह का सेंटेंस में काम करते हैं उसके आधार पे उनको 8 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। उसमें जो सबसे पहला भाग होता है वो हमारा होता है नाउन। क्या होता है? नाउन होता है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, तीसरा एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी रहे, क्रम यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग एरर हो, अलग से लिखा गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। फोर्थ वन इज वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इतने भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन को अच्छे से पढ़ेंगे, नाउन के बारे में डिटेल लेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग कि क्या नाउन के काइंड्स का डेफिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस डेफिनेशन में क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन का क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसमें हम कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इन सब बातों को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं वो हमें आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे भी है, और ये जो नंबर है इस नंबर पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हाँ हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे शिवांश क्लासेस वायरल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।